नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल विंध्याचल पर स्वागत है। आज हम दोस्त लोग इकट्ठा हुए तो सोचे ये जो यूजीसी का विवाद चल रहा है इस समय, उस पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं और इसका ऑफिशियल जो लिखा हुआ है नोटिस में वही चीज़ हम आप लोगों को बताएंगे। कोई हवाई बातें जो यूट्यूब पे चल रही हैं या सोशल मीडिया पे चल रही हैं, ये सब बातें नहीं किया जाएगा। यहाँ जो ऑफिशियल लेटर में लिखा हुआ है वही बातें किया जाएगा। तो इसका जो नोटिस निकला, इसका कुछ पॉइंट आप लोगों को पढ़कर पहले सुनाते हैं, उसके बाद आप लोग कहिएगा कि ये किसी के साथ भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे इस नोटिस का इसमें उद्देश्य लिखा गया है, जो भी ये गाइडलाइन बनी है, इसका उद्देश्य लिखा गया है इसमें कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक या एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, इसमें मेनली ओबीसी जाति आती है। और इसमें लिखा है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ईडब्ल्यूएस वाले लोग भी इसमें आ जा रहे हैं। मतलब जो भी कमजोर वर्ग है ये सबके लिए है, ऐसा कि नहीं है केवल एससी एसटी ओबीसी के लिए है। दिव्यांगजनों, पीएच कैटेगरी के लिए भी है। अथवा इसमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता एवं समावेशन को संवर्धन देना। मतलब जो भी कमजोर वर्ग है ये नियम सभी के लिए है। इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि ये जनरल, इसमें लिखा है, साफ साफ लिखा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों। इसमें कौन आता है? इसमें जनरल कैटेगरी के ही तो लोग आते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में। तो ये मतलब एक माहौल बना दिया गया है पूरे कंट्री में कि इसमें ये जनरल के विरुद्ध है या ऐसा कुछ है, क्योंकि कोई ऑफिशियल पढ़ा नहीं है, सब एक दूसरे की सुनी सुनाई बातों को वही दोहरा रहे हैं। क्योंकि इसमें ज़्यादातर भीड़ में कौन होता है? भीड़ में ऐसे लोग होते हैं जो अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको अपनी बातों में बहला फुसला के पूरे देश में ये सब जो हल्ला मचाया गया है इसका कोई विशेष मतलब नहीं है। और इसमें हाँ, और इसी प्रकार जो समिति का गठन होना है, उसमें कौन कौन लोग शामिल है ये सुनिए। जैसे हर कॉलेज स्तर पर एक इसका केंद्र बनाया जाएगा, उस केंद्र में के द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा। तो उसके प्रीति जी आप बताइए कि उस समिति में कौन कौन लोग होंगे? समिति में देखिए, इसमें आपका 6 पॉइंट दिया गया है। पहले पॉइंट में यह है कि संस्था प्रमुख, जो संस्थान के प्रमुख होंगे वही पदेन अध्यक्ष होंगे, और उच्च शिक्षा संस्थान के 3 प्रोफेसर या वरिष्ठ संकाय सदस्य के रूप में होंगे। उच्च शिक्षा संस्थान का 1 कर्मचारी शिक्षक के अतिरिक्त ये भी सदस्य के रूप में होंगे। अब यहाँ पे कोई भी कास्ट मेंशन नहीं की गई है, कोई कास्ट मेंशन नहीं की गई। इसमें सीधे लिखा है संस्थान प्रमुख पदेन अध्यक्ष होंगे। मतलब संस्थान का जो भी हेड होगा वो उसका अध्यक्ष होगा। अब आप लोग बताइए कि संस्थान का हेड कौन? क्या सब संस्थान के हेड एससी एससी ओबीसी कम्युनिटी के हैं? मैक्सिमम तो हेड जनरल कैटेगरी के ही लोग हैं। कहीं भी उच्च संस्थान में आप जाके देखिएगा, विश्वविद्यालय महाविद्यालय में जाके देखेंगे तो हेड कौन होता है? उसमें कितने एससी एसटी ओबीसी के हैं? बहुत कम लोग हैं एससी एसटी ओबीसी। जब हेड ही उसमें जनरल कैटेगरी के हैं समिति में, तो ये कहाँ का फालतू में बवाल मचाए हुए हैं कि इसमें हमारे कोई मेंबर नहीं है। साथ में ये भी है कि 2 छात्र प्रतिनिधि भी होंगे जिनका नामांकन शैक्षणिक योग्यता, खेलों में उत्कृष्टता और सह पाठ्यक्रम गतिविधि में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा, और ये विशेष आमंत्रित के रूप में होंगे। और समान अवसर केंद्र का समन्वयक पदेन सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा। तो इसमें कहीं भी कास्ट मेंशन नहीं है। इसमें कहीं भी कास्ट मेंशन नहीं है कि जो भी जांच समिति बनेगी उसमें जनरल कैटेगरी का कोई मेंबर नहीं होगा। ये ऐसा लिखा गया कि इसमें जब वो समिति बनेगी तो उसमें जनरल कैटेगरी के ही ज़्यादा सदस्य आएंगे, क्योंकि इसमें पहले ही पॉइंट है कि जो उसका अध्यक्ष होगा संस्थान का वो प्रमुख होगा उसका। और इसमें लिखा है 3 वरिष्ठ प्रोफेसर। अब वरिष्ठ प्रोफेसर लिखा है तो इसमें समुदाय से, वो एज के आधार धर्म से भी हो सकते हैं। उसमें किसी जाति धर्म से हो सकते हैं। उसमें तो ऐसा थोड़ी है कि वो एससी एसटी ओबीसी होंगे, वरिष्ठ है, वो वरिष्ठ मुस्लिम कम्युनिटी से भी हो सकते हैं। तो एज के आधार पे ना वरिष्ठ, बिल्कुल 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 थोड़ी है ये कास्ट के आधार पे वरिष्ठ होंगे। एक पॉइंट इसमें और आपने देखा होगा कि जो कमेटी में दिया हुआ है उसको आप जरा पढ़ देंगे नीचे, इसको जरा इसको खोलिए। ये शायद ऑफ हो गया है, आप उसमें देख लीजिए। हाँ, ऑफ है ये। इसमें ये लिखा है कि समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए बोला गया है। क्योंकि इनके कल्याण के लिए बनाया गया। शोषण किसका हो रहा है? शोषण महिलाओं का होता है, और कहीं भी किसी दिव्यांग लोगों का होता है, किसी भी एससी एसटी का होता है। आप महिलाएं किसी भी कास्ट धर्म की हैं, उनका शोषण होता ही है। किसी भी आप संस्थान में, चाहे लोअर संस्थान में जाएंगे चाहे अपर संस्थान में जाएंगे, जी, महिलाओं का हर जगह शोषण होता है। तो इसमें कहीं कास्ट का मेंशन ही नहीं है। अच्छा धर्मेंद्र जी, फिर ये विवाद क्यों है इतना? ये विवाद देखिए, इसमें सरकार अपना वोट बैंकिंग भी बढ़ाना चाहती है कि हम थोड़ा सा ऐसा लिख दें कि
ओबीसी और SC ST के फेवर में। तो आगे यूपी में चुनाव होने वाले हैं, तो इसमें सरकार को वोट भी साधना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये वोट बैंक की राजनीति है केवल। मैक्सिमम तो वही है, ये वोट बैंक की राजनीति है। इसके पीछे और कुछ हो रहा होगा, बिल्कुल, ये अभी किसी को नहीं पता है क्या हो रहा है। अब तो इस पे रोक भी लगा दी गई है, अब देखिए आगे क्या होता है। हाँ, अभी का ये कुछ हाई कोर्ट, ये उच्च सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये जो है डिसीजन अभी आया हुआ है कि इसको रीड्राफ्ट करके भी जारी करें। तो इसमें क्या आपको क्या लगता है कि क्या रीड्राफ्ट उसमें करके मतलब दिया जा सकता है? अब वो तो अब उस पे विशेषज्ञ बैठेंगे, कानून के सदस्य होंगे, उसमें पूरा मंत्रणा होगी, तब वो पता चलेगा कि क्या होगा आगे। अभी वो किसी को नहीं पता इसमें क्या सुधार होगा क्या नहीं होगा। और लेकिन ये जो भी बना है ड्राफ्ट, इसमें कहीं भी ऐसा जाति का मेंशन नहीं किया गया है। जब उसमें लिखा गया है ऊपर ही कि उसके जो संस्थान के अध्यक्ष होंगे वही इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे, बिल्कुल, जो वरिष्ठ 3 प्रोफेसर होंगे वो इसके मेंबर होंगे। तो इसमें कहाँ जाति का उल्लेख है? ये बस नीचे एक 7वें पॉइंट में लिख दिया गया है कि SC ST OBC विकलांग और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा, मतलब उनके कल्याण के लिए बन रहा है, तो उनका तो संख्या ज्यादा होना ही चाहिए। अच्छा, एक चीज और है कि 10% EWS है, तो एक बड़ी संख्या में EWS भी इसमें शामिल है। और क्या, वो तो फिर ऐसा मतलब क्या है जो विरोध ऐसा है, वो लोग भी कर रहे हैं विरोध? इसके उद्देश्य, वो लोग पढ़े नहीं है ना, बस हाँ, उनको बातों में फसला लिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें विरोध में भीड़ में कौन ज्यादा इकट्ठा होता है? ज्यादा अनपढ़ लोग ही, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं या होते भी हैं तो वो बस दूसरों की बातों में आ जाते हैं, वो खुद नहीं पढ़ेंगे। इसको अभी अगर कोई खुद पढ़ ले तो ऐसा कोई भी इसमें नहीं लग रहा है कि। अच्छा, ये भी है कि जो ये जिसके मतलब इसमें जो UGC के कुछ मेंबर भी इसमें शामिल थे, जिनके माध्यम से ये लाया गया, वो भी तो सामान्य वर्ग के ही लोग थे। हाँ, और क्या, वो सामान्य वर्ग से ही आते थे। UGC के जो कुछ जो विशेषज्ञ थे, जो मेंबर थे, वो सामान्य वर्ग से ही आते थे, जिन्होंने ये बिल ड्राफ्ट बना होगा। बिल्कुल, जो भी ड्राफ्ट बना होगा उसमें हर वर्ग के लोग होंगे, हर वर्ग के लोग होंगे। SC ST OBC के लोग मिलकर थोड़ी ये नहीं बनाए हैं। बिल्कुल, इसमें तो मैक्सिमम उसी कम्युनिटी के लोग हैं जो ड्राफ्ट बनाए हैं। उसमें SC ST के लोग कितने पहुंच पाते हैं? तो ये जो बिल आया था, ये जो बिल आया था, इस बिल से क्या आपको लगता था कि जो भेदभाव की जो खाई है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी? देखिए, हर जगह संस्थान, क्योंकि विरोध तो यही हो रहा है। इससे उन लोगों का ये कहना है कि जो है इसका दुरुपयोग किया जाएगा। कागजी बात जो भी हो, ये हर लोगों को प्रैक्टिकली पता है कि संस्थान में किसके साथ भेदभाव होता है। जात सूचक शब्दों के नाम से बुलाया जाता है। बिल्कुल। इस पे कितने सुसाइड हो चुके हैं, रिपोर्ट आया है इसका, उसके बाद ये बना है। अच्छा, NCRB के जो आंकड़े हैं उसमें सबसे ज्यादा जो उत्पीड़न हुआ है वो दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, विकलांगों के साथ होता है। और फिर उसके बाद अगर देखें तो OBC के कुछ वर्ग हैं या कुछ लोग हैं उनके साथ, और मेरे हिसाब से अभी एक नया सेक्शन जो EWS जोड़ा है उनके साथ, क्योंकि उनको इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि अब कहीं कहीं पे वो भी कमजोर वर्ग है, तो उसको इसलिए शामिल किया गया। आर्थिक आधार पे कमजोर है। उद्देश्य में लिखा गया है, स्पष्ट लिखा गया है कि इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी हैं। बिल्कुल, बस 7वें पॉइंट में उसमें लिख दिया गया है कि समिति में SC ST OBC विकलांग और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इनके साथ जब भेदभाव ज्यादा होता है तो प्रतिनिधित्व इनका ही होना चाहिए, और किसका होना चाहिए? बिल्कुल। अच्छा, उसमें भी ये है कि कई सारे संस्थान ऐसे हैं जहाँ पे SC ST महिलाएं या फिर जो है विकलांग नहीं है, तो उनकी जगह पे रिप्रेजेंटेटिव कौन करेगा? फिर कौन होगा? फिर जो वरिष्ठतम होगा वही होगा ना। वही ना, उसमें लिखा गया है समिति में ऊपर के 5 पॉइंट में स्पष्ट लिखे गए हैं कि इसमें कॉलेज का अध्यक्ष जो होगा, मतलब वो उसका पदेन अध्यक्ष होगा, वरिष्ठ प्रोफेसर होंगे वो उसके मेंबर होंगे, और उसके टीचर होंगे वो मेंबर होंगे। तो इसमें कहीं जाति का उल्लेख ही नहीं किया गया है कि जो भी जांच समिति बनेगी उसमें जनरल कम्युनिटी का कोई मेंबर नहीं होगा, कहीं नहीं लिखा गया है। ये बस हवाई बातें चल रही हैं। तो कुल मिला के ये समझा जाए कि ये जो बिल आया है इसमें ये स्पष्ट होता है कि ऐसे लोग नहीं चाहते हैं कि हम संस्थान में जो हमारे बराबरी में वो लोग बैठे हैं, महिलाएं हमारे बराबरी में बैठे हैं, या फिर उच्च पद पे हमारे जैसे लोग पहुंचे। पुरानी जो रूढ़िवादी जो सोच है उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मानसिकता के लोग हैं वो थोड़ी ना चाहेंगे कि सुधार हो, सब लोग इक्वल हो, सबको समानता का अवसर मिले। हाँ, वो लोग जो अपर लेवल पे हैं वो लोग तो हमेशा यही चाहेंगे हम निचले वालों को दबाए रखें, कभी उठ ना पाए, हमारे बराबर ना आ पाए। उनके मन में तो ये सोच बनी ही रहती है। तो इसमें अभी कुछ रिफॉर्म्स होने हैं, तो वो क्या मतलब रिफॉर्म्स होके इसमें दोबारा से ये बिल आना चाहिए या पूरी तरीके से इसको जो है समाप्त कर देना चाहिए? क्या आपकी राय है? नहीं, समाप्त आप बताएंगे प्रीति जी, क्या इसमें मतलब ये बिल पूरी तरीके से समाप्त होना चाहिए या इसमें कुछ रिफॉर्म्स होके इसको फिर चलाना चाहिए? नहीं, समाप्त तो नहीं होना चाहिए, ये बिल अच्छा क्योंकि ये इक्वलिटी की बात करता है। ये इक्वलिटी की बात करता है, और जहाँ तक मार्च तक डेट दिया है UGC को, इसमें थोड़ा सा रिफॉर्म करके आप फिर से इसको, मतलब यदि अगर SC OBC और ये क्या आपका जो है EWS और आर्थिक रूप से कमजोर, मतलब EWS और महिलाएं, इनको अगर मतलब बराबरी का हक मिल रहा है तो इसमें मतलब किसी का क्या नुकसान है? आप बताइए। नहीं, नुकसान ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जिनके मन में शोषण की भावना है, हमको शोषण करना है, वही लोग इससे सबसे ज्यादा परेशान है। जो कुछ करेगा ही नहीं, उसको कोई
क्यों उसके ऊपर कंप्लेन करेगा? हाँ, दूसरा ये एलिगेशन भी लगाया जा रहा है कि इसका दुरुपयोग किया जाएगा और इसके मतलब जो है बेवजह जो है मतलब जो उच्च वर्ग के लोग हैं जो समझते हैं कि मेरे खिलाफ लाया गया है, उनको फंसाया जाएगा। दुरुपयोग क्यों किया जाएगा? इसका बाकायदे पूरा जांच समिति बनी है, उसमें ऐसा थोड़ी है कि केवल SC ST OBC के मेंबर है। पूरा अभी आप लोगों को बता ही दिए कि इसके अध्यक्ष जो है वो संस्थान के अध्यक्ष होंगे। अब संस्थान मैक्सिमम संस्थान किन लोगों के पास है? उसमें मैक्सिमम जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उन्हीं के पास है। OBC SC ST के लोगों के पास बहुत कम ऐसे ये रियलिटी है, बिल्कुल राइट है। प्रैक्टिकली सब लोग जान रहे हैं बिल्कुल उसमें कि बिल्कुल क्या बिल्कुल रियलिटी है। जी 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 तो ऐसा कहीं नहीं है। जो समिति बनेगी उसमें उन्हीं के मेंबर ज्यादा होंगे। अब संस्थान में 3 लिखा है, उसमें वरिष्ठ प्रोफेसर उसके मेंबर होंगे। उसमें कौन होगा वरिष्ठ? वो तो एज के आधार पे होगा ना, तो जात के आधार पे थोड़ी ना वरिष्ठ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है ये जो विरोध जांच होगा, उसका 1 महीने में रिपोर्ट आएगा, तब तो उसको वो दोषी है या नहीं है तब तो पता चलेगा। बिल्कुल। तो ये जो इतने बड़े स्तर पर ये जो विरोध हो रहा है, ये सरासर एक तरीके से देखा जाए तो ठीक नहीं। बहुत सारे लोग इसमें जो अध्ययन भी नहीं किया है। इन लोगों का यही है कि मतलब इस पे कुछ हो ही ना, कोई मान लो भेदभाव हो रहा है, जातिगत भेदभाव हो रहा है, तो उसका कोई जांच वाच ना हो। अच्छा। हाँ, और क्या, इसका विरोध करने का सीधा मतलब यही है कि ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए। जो पहले से चल रहा है वैसा ही चलना देना चाहिए। दूसरा ये भी सुनने में आ रहा है कि मतलब ये भी कहा जा रहा है कि जो SC ST एक्ट पहले से ही चला रहा है, तो उसी के माध्यम से इसको मजबूत करना चाहिए था। इसको नया लाने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं नया लाने की जरूरत है? नया बनेगा तभी तो समानता के अवसर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। क्योंकि इसमें और भी ऐड किया गया ना, महिलाओं को भी हाँ, इसमें और भी लोगों को शामिल किया गया थोड़ा नियम थोड़ा अपडेट होना चाहिए ना, क्योंकि वो सामाजिक स्तर पे था और ये शैक्षिक स्तर पे इस चीज को लाया गया है। स्तर पे है। इसमें थोड़ा सा और है ना, जैसे मान लीजिए दोषी पाया गया कि हाँ ये दोषी है, इसने भेदभाव किया है, तो उसका दिया है इसकी डिग्री छीन ली जाएगी, या संस्थान ऐसा कुछ किया है तो संस्थान का मान्यता रद्द कर दिया जाएगा। बिल्कुल। थोड़े कड़े नियम बने हैं। ये ज्यादा बवाल हो रहा है। हाँ, ये नहीं है कि भेदभाव होगा, ये होगा, नियम कड़े बने हैं, इसलिए ये ज्यादा बवाल हो रहा है कि मान लीजिए हम भेदभाव करेंगे, उनके मन में पहले से बना हुआ है कि अच्छा, कुछ संगठन ऐसे हैं जो इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इससे तो और ज्यादा जो है फेमिनिस्ट द्वेष की भावना बढ़ेगी और ये एक तरीके से ये और ज्यादा बांटने का काम कर रहे हैं। नहीं, जो समानता का अवसर सबको मिलेगा तो उसमें द्वेष की भावना क्यों बढ़ेगी? द्वेष की भावना कम होगी जब उनके साथ भेदभाव नहीं होगा। नियम क्यों बनाए जाते हैं? किसी को अधिकार देने के लिए नियम बनाए जाते हैं। जब उनको अधिकार मिलेगा, उनके साथ भेदभाव नहीं होगा, तो द्वेष की भावना क्यों आएगी? जब उनके साथ भेदभाव होगा तब ना द्वेष की भावना आएगी। नियम बने हैं कि लोग थोड़ा डरे, हाँ बिल्कुल। उनको थोड़ा सा रोकने का जो काम है वो इसके माध्यम से किया जाएगा। हो रहा है उनको रोकने के लिए ये नियम बना है, लेकिन बिल्कुल बराबर में खड़े, मतलब बराबर में लाने के लिए ये नियम बनाया गया। और क्या, इसीलिए बना है। और कुछ आप कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से? नहीं, अब देखिए क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि मार्च तक अप्रैल 10 मार्च तक मांगा है इन लोगों से कि इसमें कुछ सुधार करके आप लोग फिर से ये पेश करिए, उसके बाद ये इस पे कुछ होगा। प्रीति जी, आप अपनी कोई राय रखेंगी? जी नहीं, अभी कुछ राय नहीं रखेंगे, जो है सही है। चलिए, अब इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग, और प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और साथ ही आपको एक जल्दी ही एक सरप्राइज मिलने वाला है, एक बड़ा धमाका होगा हमारे चैनल पे, इसके लिए अपडेट लेते रहिएगा और प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अभी इसका जो PDF है, मेन ऑफिशियल लेटर है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा। आप लोग जाके वहां से पढ़ सकते हैं। थैंक यू।